Hello student, class 12, open your book, accounts, see the chapter 3, admission of a partner, and today topic, accounting treatment of goodwill. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग पहले देख लें। यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में इंटर करने के लिए नए पार्टनर को दो चीज़ें जरूरी जो है मेंशन करना होता है, यानी उसे लानी होती है। एक अपने हिस्से की कैपिटल और दूसरे अपने हिस्से की गुडविल। इन दोनों के बगैर वो फर्म में इंटर नहीं कर सकता है। जब एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा तो उस सिचुएशन में ये दो ट्रीटमेंट ज़रूरी है कि वो उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आप देखें, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। अगर नया पार्टनर कैपिटल कैश में लाता है तो बिजनेस में कैश या क्या होगा, इंक्रीज। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सपोज दैट ए एंड बी टू ओल्ड पार्टनर है एंड सी ए न्यू पार्टनर इंटर इन द फर्म। तो यहाँ पर जहाँ न्यू पार्टनर्स कैपिटल है, यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट आप मेंशन कर देंगे। कैश ऑब्लिक बैंक, कैश कब लिखेंगे, जब आपकी पार्टनरशिप फर्म में आपका कैश अकाउंट ओपन होगा, यानी कैश शो होगा बैलेंस शीट में तो कैश के थ्रू, बैंक बैलेंस दिया होगा तो बैंक के थ्रू, और अगर इन दोनों में अकाउंट दिया होगा तो आप बैंक के थ्रू करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि बैंक में से ओवरड्राफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन कैश की कंडीशन में ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट आप देखें, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इज शेयर कैपिटल इन काइंड, यानी कैश के बजाय वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी में देता है। तो प्रॉपर्टी बिजनेस में आएगी तो एसेट्स बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट कर देंगे और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लिख दिया जाएगा। हो सकता है तीसरा कंडीशन क्या है कि उसमें इन सम पार्ट इन कैश एंड रिमेनिंग इन एसेट्स, यानी वो कैश में भी कुछ पार्ट दे रहा है और कुछ हिस्सा वो एसेट्स में। तो ऊपर की दोनों एंट्रियों को आप क्या कर दें, मिक्स कर लें, यानी एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग मेन जो टॉपिक आज का है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हम लोग देखते हैं। इसमें जो है ये ट्रीटमेंट करने की 3 सिचुएशंस आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, जिसमें पहला है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, दूसरा है इन कैश आर काइंड, और तीसरी कंडीशन है डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो प्राइवेटली देगा, कैश या काइंड में देगा, या तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि वो अमाउंट ऑफ गुडविल कैश नहीं देगा। इन तीनों सिचुएशन में क्या ट्रांजैक्शंस करने हैं उसको हम लोग आगे देखते हैं। पहला देखें आप, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर क्वेश्चन में कहा है कि जो नया पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल पे करेगा उसे पुराने पार्टनर उसे प्राइवेटली जो है रिकॉर्ड करेंगे। इसका सेंस क्या हुआ कि वो अमाउंट ऑफ गुडविल वो पार्टनरशिप फर्म में रिकॉर्ड ना करके अमाउंट ऑफ गुडविल को वो प्राइवेटली अपने जो है वो ले लेंगे। यानी इसे आप ऐसे समझ लें कि नए पार्टनर को एडमिशन देना जो है, नए पार्टनर को एडमिशन लेना मेन मोटिव है। अब उसके लिए अमाउंट ऑफ गुडविल बुक में रिकॉर्ड हो या ना रिकॉर्ड हो, इसका कोई जो है मतलब नए पार्टनर के थ्रू नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो अमाउंट ऑफ गुडविल देता है वो अंडर टेबल जो है मानकर उसे जो है अपना जो है पर्सनल अकाउंट में, यानी आप जो है बिजनेस में शो नहीं करते हैं, तो वो इस सिचुएशन में कोई एंट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सेकंड है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल कैश लाता है तो उस सिचुएशन में देखें, पहली जो है उसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज रिटेन इन द बिजनेस। वो लाएगा और उसे वो बिजनेस में क्या करेंगे, रखेंगे। तो जब वो बिजनेस में रखेंगे तो लाने पे और बिजनेस में रखने पे क्या एंट्री होगी वो देखें। जब अमाउंट आएगा
तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बिजनेस में पैसा आ रहा है, किस हेड के थ्रू आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू इंक्रीज कर रहा है, ये एंट्री। लेकिन इस अमाउंट ऑफ गुडविल का जो हकदार है वो कौन है? ओल्ड पार्टनर में वो पार्टनर जो नए पार्टनर को उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को देने के लिए अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किए, यानी उन पार्टनरों को जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सेकंड एंट्री जब ट्रांसफ़र करने की बात आएगी तो ये जो क्रेडिट है इसे आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी, वो अपने कैपिटल अकाउंट में क्या कर लेंगे? ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप देखें कि इसका जो है इम्पैक्ट, पहली एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरी एंट्री बनाया गया है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर इन दोनों की एक कंबाइन एंट्री बनाई जाती तो क्या होता कि ये आपका क्रेडिट है, ये आपका डेबिट, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी एंट्री क्या हो गई? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि बिजनेस में कैश और बैंक इंक्रीज हुआ और दूसरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका अमाउंट जो है उनके कैपिटल में चला गया। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल जो नया पार्टनर है वो फर्म से क्या करता है? विड्रा कर ले जाए। अगर वो फर्म से विड्रा करेगा तो फर्स्ट टू एंट्री एज इट इज़ होगी, यानी प्रीमियम का लाना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। और जब फर्म से विड्रा करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होना है और बिजनेस से पैसे क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। तो जो पार्टनर जब उसको गुडविल दिया गया तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होने की कंडीशन में क्रेडिट किया गया और जब वो विड्रा करेगा तो रिड्यूस होगा, तो उस सिचुएशन में उसे क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। तब यहाँ एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये एंट्री हो सकता है कि फुल अमाउंट ऑफ गुडविल वो विड्रा ना करके उसका 1/2 अमाउंट विड्रा करेंगे, तो उस सिचुएशन में उस अमाउंट से इसकी एंट्री कर दी जाएगी। सी सिचुएशन देखें कि कैपिटल की तरह ये भी अमाउंट ऑफ गुडविल काइंड में दे, यानी वो किसी प्रॉपर्टी के हेड के थ्रू दे। तो कैश या बैंक की जगह क्या लिख दोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे? अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। दो चीज़ें आपने देखा। पहले सिचुएशन में क्या था कि वो प्राइवेटली की कंडीशन में कोई एंट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसे वो पर्सनली वो अपना जो है विड्रा कर ले जाते हैं और उसे बुक में शो नहीं। और दूसरी सिचुएशन जब वो कैश लाएगा तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तीसरी सिचुएशन है वो आप देखें, when new partner does not bring its share of goodwill in cash। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो कैपिटल तो देने में कैपेबल है, लेकिन वो अमाउंट ऑफ गुडविल कैश देने में जो है सक्षम नहीं है। वो इस सिचुएशन में पुराने पार्टनर कहते हैं कि ठीक है, आप अमाउंट ऑफ गुडविल ना दें, हम आपके कैपिटल से उसे क्या करेंगे? एडजस्ट करें। नए पार्टनर को एडमिशन के लिए दो चीज़ें देना नेसेसरी है, पहले भी बताया। पहला क्या है कि हिज शेयर ऑफ कैपिटल, हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर गुडविल का पैसा वो कैश नहीं देगा तो उतना पैसा उसके कैपिटल से डेबिट कर दिया जाएगा और वो पैसा उसके कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। अगर वो फर्म से अगर वो रिटायरमेंट लेगा तो आफ्टर डिडक्शन जो वैल्यू कैपिटल की बचेगी वही उसे देकर फर्म से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में देखिए, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देखिए सी क्या हो रहा है? एडमिट कर रहा है, तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी और
सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज की कंडीशन में कैपिटल को क्रेडिट ए एंड बी इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। और सी का करेंट अकाउंट ये भी कैपिटल का ही एक पार्ट है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल के थ्रू ना करके करेंट के थ्रू किया जाता है। एक अलग से गुडविल का ट्रीटमेंट आपके बुक में हो सकता है कि आपके बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अकाउंट अपियरिंग हो। तो अपियरिंग होने का मतलब वो गुडविल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ने ओपन कर रखा है या और उसके अमाउंट को अपने कैपिटल में क्या है, क्रेडिट कर चुके हैं। इस सिचुएशन में जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो जो गुडविल अकाउंट पहले से ओपन होती है उसे क्लोज करना होगा। यानी ट्रीटमेंट करने से, गुडविल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो बैलेंस शीट में गुडविल अपियरिंग है उसे क्लोज करेंगे। एसेट्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और जब क्लोज किया जाएगा तो जस्ट रिवर्स उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी गुडविल क्रेडिट कर दी जाएगी। यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी कैपिटल को डेबिट और टू गुडविल, और इसे गुडविल अकाउंट क्लोज कहते हैं या रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। क्योंकि ओपन बाय ओल्ड है तो उसे जो है डिस्ट्रीब्यूट भी किस में किया जाएगा, ओल्ड पार्टनरों में। लेकिन जो नया पार्टनर गुडविल देता है वो हमेशा, चाहे वो कैश लाए या ना लाए, उसका एडजस्टमेंट हमेशा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में किया जाएगा। ये हमेशा याद रखें। इसको और बेटर जो है समझने के लिए कुछ हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। अब अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 19B आप देखें। क्वेश्चन नंबर 19B में देखें, K and Y are partner in a firm sharing profit 3:2, और they admit Z as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm। यानी K और Y दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है आपका 3:2। Z एडमिट कर रहा है वो कितने के लिए, 1/3 के लिए, और इसके लिए Z एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द 3:2 रेशियो। यानी ये 1/3 हिस्से को K और Y से 2:3 में क्या कर रहा है, ले रहा है। यानी यही इनका क्या है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो है। किसी भी गुडविल के ट्रीटमेंट से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशियो में किया जाता है। Z ब्रिंग 80,000 कैपिटल, 30,000 इज शेयर ऑफ प्रीमियम। कैपिटल कितना लाया है 80 और गुडविल कितना ला रहा है 30, ये कैश ला रहा है। तो आपको एंट्री पहले ही बताई जा चुकी है, और ये एंट्री क्या है कि कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल। और आपके कैपिटल की एंट्री क्या बताई गई है कि कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर आप देखें इन दोनों एंट्रियों को आप मिक्स करके ये एंट्री आपकी बन जाएगी जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल ला रहा है। यानी एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80-30। टोटल कितना हुआ 110 अमाउंट आया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल पे हक किसका है, जिन्होंने Z को 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया और जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया। क्योंकि साफ साफ ये लिखा है कि ये एक्वायर किस रेशियो में कर रहे हैं, 2:3 में। यही इनका क्या है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू K कैपिटल टू Y, K और Y सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को लिख दिया गया। 30 को किस रेशियो में बांटोगे, 2:3, 12,000 और 18,000। अब इसका कैलकुलेशन कर दें न्यू रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो के लिए। तो देखिए ओल्ड रेशियो 3:2 था, 3/5 2/5 हो गया। जो नया पार्टनर Z आ रहा है उसको कितना शेयर दिया जा रहा है, 1/3, और 1/3 को Z जो एक्वायर किस रेशियो में कर रहा है, 2:3, यानी 2/5 3/5। तो K सेक्रीफाइस 1/3 का कितना सेक्रीफाइस करेगा, 2/5। तो 2/5 ऑफ 1/3 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/15।
वाई सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 3/5 ऑफ 1/3, 1/3 का इतना पोर्शन वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो के एंड वाई सेक्रीफाइस कितना हो गया, 2/15, 1/15, एलसीएम लेकर आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका कितना आ गया 2:3। अब के न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो का फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो 3/5 है और सेक्रीफाइस कितना किया है 2/5, माइनस कर लीजिए 7/15 आ गया। y का उसी तरीके से देखिए 2/5 ओल्ड रेशियो है, इन्होंने सेक्रीफाइस 1/5 किया, रिमेनिंग कितना बचा 1/5। ये आपके कौन हो गए के, ये आपके कौन हो गए y, और z का कितना है 1/3। इन तीनों को लिखकर इसका नया रेशियो निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 21 में देखें कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:1। जेड पार्टनरशिप में इंटर कर रहा है जिसके लिए 1/4 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि जो डी को शेयर दिया जाएगा 1/4 वो ए और बी से किस रेशियो में ले रहे हैं 2:1। ये डायरेक्टली आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। डी एडमिट, ठीक है, जब डी एडमिट कर रहा है तो गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूएटेड कितना है 6 लाख। हाउएवर डी इज अनेबल टू ब्रिंग इस शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी गुडविल का तीसरा केस एक है प्राइवेटली जिसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है, सेकंड जब कैश लाते हैं तो 2 एंट्री की जाती है, और तीसरा केस है जब अमाउंट ऑफ गुडविल कैश नहीं लाते हैं तब हम लोग उसका ट्रीटमेंट ये करते हैं। आपको एक बार फिर दिखा दें कि न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब वो कैश नहीं लाता है। यहाँ पर भी साफ साफ कह रहा है कि डी इज अनेबल टू ब्रिंग इस शेयर ऑफ गुडविल। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या दे रहा है, गुडविल का पैसा नहीं दे रहा, लेकिन उससे पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 6 लाख, लेकिन आप उसे पार्टनरशिप कितने का बना रहे हो 1/4 का, तो 6 लाख का 1/4 कितना हुआ 1,50,000। यही अमाउंट आप जो है गुडविल किससे लिया जाएगा, नए पार्टनर डी से। और देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन में और कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, लेकिन जो है सेक्रीफाइस करने वाले सिर्फ कौन हैं 2। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने ओल्ड पार्टनर हो वही सेक्रीफाइस करें, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे ही अमाउंट ऑफ गुडविल प्रोवाइड की जाएगी। तो आप देखें न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो न्यू पार्टनर कौन है डी करेंट अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए एंड बी, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना अमाउंट हुआ 6 लाख का 1/4 का पार्टनर है, तो पूरे गुडविल में 1/4 का वो हिस्सेदार बन रहा है, तो वो 1,50,000 देने के लिए हकदार है, तो 1,50,000। और इस अमाउंट को जो दिया जाएगा वो क्योंकि इसके शेयर जो 1/4 है उसको सेक्रीफाइस किस रेशियो में कर रहे हैं 2:1 में, तो 150 का 2/3 1 लाख, और ये जो है 1,50,000 का 1/3 कितना है 50,000 ये होगा। उसके बाद आप जरा रेशियो देख लें कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए बी सी ये तीनों का रेशियो है, एग्रीगेट 3/6 हो जाएगा, 2/6 1/6। डी एडमिट कर रहा है 1/4 के लिए, और जो है डी जो है एक्वायर बी और सी से किस रेशियो में कर रहा है 2:1। तो देखिए ए जो सेक्रीफाइस करेगा 2/3 ऑफ 1/4 का कौन सा हिस्सा 2/3 कौन सेक्रीफाइस किया ए, कितना आ जाएगा 1/6। बी क्या कर रहा है 1/3 किसका 1/4, तो 1/3 ऑफ 1/4 ये आपका कितना होगा 1/12। ये दोनों क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों का 1/6 1/12 एलसीएम लेके निकालेंगे 2:1, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो जिसमें हम लोगों ने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर एज न्यू कैपिटल जो है 3/6, ये ओल्ड रेशियो है, उसमें से 1/6 जो सेक्रीफाइस किया माइनस कर दिए 2/6। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/6 और उसने सेक्रीफाइस किया 1/12, इसको माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 3/12।
12। अब इसके बाद सी के रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हुआ, 1/6 ही रहने दिया जाएगा। और न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी अब कितना हो गया, अब आप देखें ए का 2/6 है, बी का 3/12 है, सी में कोई चेंजेस नहीं, जो 16 है वही 16 है, सेम रह जाएगा। और डी को कितना दिया गया, 1/4। एलसीएम लेके फाइंड आउट करिएगा। ये आपका क्या आ गया, नया रेशियो। ओके, थैंक यू। सी योर बुक, क्वेश्चन नंबर 22। एक्स एंड वाई share profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner who pays 72,000 at premium for goodwill for 1/4 share in the future profit of the firm. X and Y ओल्ड पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। Z एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसके लिए 72,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल पे कर रहा है और जिसके बेस पर उसे फर्म में 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दी जाएगी। क्योंकि प्रीमियम कैश पे कर रहा है तो इसके लिए 2 एंट्री होगी। जब प्रीमियम लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और उसे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल में, तब होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कभी भी गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। पास द जनरल एंट्रीज अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईच इन द फॉलोइंग केसेस। क्योंकि यहाँ पर 4 केसेस दिए गए हैं, उस सारे केसेस में आपको न्यू रेशियो निकालना और साथ ही साथ जो है सैक्रिफाइसिंग फाइंड आउट करना। विदाउट सैक्रिफाइसिंग हर केस में गुडविल का डिवीज़न नहीं किया जा सकता है। अब पहला केस देखिए दिया हुआ है, ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर। यानी जेड जो है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 1/4 है वो ओरिजिनल रेशियो से ले रहा है, किससे, एक्सिस्टिंग पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर। तो एक्स एंड वाई का ओरिजिनल रेशियो कितना है, 3:2 है। इसका मतलब उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना होगा, 3:2। तो इस केस में आप एंट्री देखें, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हर केस के लिए गुडविल लाने की एंट्री सेम होगी, वो होगी 72,000 गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय एक्स। फर्स्ट केस में आपको हमने बताया कि ओरिजिनल रेशियो में ये जो है गेन कर रहे हैं एक्स एंड वाई से, तो उस सिचुएशन में इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हुआ, 3:2 है। तब है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अब इस 72,000 को जो ये क्रेडिट था जब ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, तो इन दोनों को लिखने के बाद इस पूरे अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 43,200, 28,800 आए। केस सेकंड में देखें, ही acquire his share of profit in equal proportion from the existing partner। existing partner एक्स वाई से हाफ ऑफ यानी इक्वल ले रहा है, यानी सैक्रिफाइसिंग का क्या मतलब हुआ कि इक्वली यानी 1:1। तो जो अमाउंट ऑफ गुडविल 72,000 पे करेगा, हाफ एक्स लेगा और हाफ वाई लेगा। तो उस सिचुएशन में आप देखें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है 1:1, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं दोनों, तो गुडविल ऑफ अमाउंट भी दोनों क्या लेंगे, इक्वल। इसका हाफ 36,000 एक्स पाएगा और 36,000 वाई। केस 3 में क्या कह रहा है कि ही एक्वायर हिज शेयर इन रेशियो 2:3, यानी 1/4 का 2/5 एक्स बियर करेगा, 3/5 वाई बियर। तो यानी ये जो है दोनों ही उनका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब यही गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो क्या रेशियो रहेगा, 2:3। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। 72,000 को 2:5 में, यानी ये आप देखें 3:2 का जो है ये रेशियो पलट जाएगा, यानी 28,000 पहला पा जाएगा और दूसरा कितना पा जाएगा, 43,200। अब आइए केस 4 में
if he acquire his share of profit 7/20 x 7/32 x से और 1/32 इससे y से, ये दोनों अगर वैल्यू अगर ऐड करने पर 1/4 आता है, तो ये आप मान लें कि ये दोनों उनकी एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है। 7/32 1/32 ऐड करेंगे 8/32 और इसको शॉर्ट कर लेंगे 1/4, यानी 1/4 बनने के लिए 7/32 x ने दिया, 1/32 इन्होंने दिया, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ 7/32 1/32, इसको कैंसिल कर लें, क्या रेशियो बन गया 7:1। अब ये लास्ट एंट्री आप देखें क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई 72,000 को 7:1 में डिवाइड कर देंगे 63 और 9,000। ये एंट्री का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि आपको न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो न्यू रेशियो निकालने का तरीका होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम जो है ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है, सेक्रीफाइसिंग जो है रेशियो तो दिया है, लेकिन उसे जो है फ्रैक्शन में निकालने के बाद उसे एक्स एंड वाई से डिवाइड करने के बाद न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। वो देखते हैं, बुक में आप देखते रहेंगे एक्स एंड वाई का रेशियो क्या है 3:2, 3/5 2/5 हो गया। जेड जो आ रहा है उसे 1/4 दे रहे हैं। और पहले केस में क्योंकि ओरिजिनल रेशियो में कहता है, तो ओरिजिनल रेशियो में हम लोग टोटल प्रॉफिट लेट कितना मान लेते हैं 1 मानते हैं। तो जो बाकी बचेगा रिमेनिंग 1 - 1/4, यानी रिमेनिंग कितना बचा 3/4। ये 3/4 जो रिमेनिंग बचा है उसी को ये आपस में एक्स एंड वाई 3:2 के रेशियो में क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही उनका रेशियो आ जाएगा। इसको आप पिछले जो है वीडियोस में आप अच्छी तरीके से देख चुके हैं। एक्स न्यू शेयर क्या होगा 3/4 × 3/5, ये एक्स का हो जाएगा। अब वाई का शेयर निकालना है तो 3/4 का एक वाई कितना देगा, कितना पाएगा 2/5, ये 2/5 ये इसका आ जाएगा। ये एक्स का न्यू हुआ, ये वाई का न्यू हुआ, और z का 1/4 है ही, तीनों को लिख दीजिए। इस तरीके से 9:6:5 ये आपका क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ओल्ड कितना था 3/5 है, और इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया है देखिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। हमेशा सेक्रीफाइस तभी होगा जब न्यू जो रेशियो होगा, जो ओल्ड रेशियो होगा, वो न्यू रेशियो से क्या होगा ज़्यादा। यानी आप एडमिशन से जेड के एडमिशन से पहले आपका प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होगा, और एडमिशन के बाद आपका रेशियो क्या होगा रिड्यूस होगा। जितना वैल्यू रिड्यूस होगा वही आपके लिए क्या कहलाएगा सेक्रीफाइस। तो एक्स सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो ओल्ड कितना है 3/5 है, और उसका न्यू कितना है 9/20, माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 3/20। इसी तरीके से y का निकाला जाएगा 2/5 इनका ओल्ड है, और न्यू कितना है 6/20, इसको माइनस कर लीजिए 2/20। अब उसके बाद दोनों का रेशियो x एंड y 3/20 2/20 क्या हो जाएगा एलसीएम इक्वल है 3:2, यही आपका क्या हो गया। अब आप देखें ओरिजिनल रेशियो में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है, और ओल्ड रेशियो भी आपका कितना है 3:2, इसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं होते। दूसरा केस आप देखें, दूसरे केस में कह रखा है कि इक्वली जो है वो एक्सिस्टिंग पार्टनर से शेयर जो है टेकन ओवर कर रहे हैं। तो देखिए एक्स जो सेक्रीफाइस करेगा 1/4 का हाफ कौन सेक्रीफाइस, क्योंकि जेड को कितना देना है 1/4, उसका हाफ कितना होगा 1/8 एक्स देगा, और वाई भी सेम वही है 1/4 × 1/2 × 1/4 कितना आ जाएगा 8। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग 1/8 1/8 1:1, ये इनका सेक्रीफाइसिंग है रेशियो हुआ। और न्यू रेशियो निकालने के लिए जो ओल्ड रेशियो 3/5 है उसमें से 1/8 इन्होंने सेक्रीफाइस किया, माइनस कर दीजिए 19/40। वाई का निकालना है 2/5 इनका ओल्ड रेशियो है,
1/8 इन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसे माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा 11/40। अब इसके एक्स वाई एंड जेड रेशियो 19/40, 11/40, 1/4। इसके बाद ये न्यू रेशियो आपका कितना हो जाएगा 19:11:10। अब सी केस में क्या कह रहा है, इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी जो 1/4 है उसको ये एक्स एंड वाई से 2:3 रेशियो में क्या कर रहे हैं, टेकन ओवर कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप देखें एक्स सेक्रीफाइस क्या करेगा 2/5 ऑफ 1/4, यानी 1/4 का 2/5, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका क्या दे रखा है 2:3, यानी 2:3 का मतलब क्या हुआ 2/5 एक्स देगा और 3/5 कौन देगा वाई। तो 2/5 इंटू 1/4 2/20 हो जाएगा, और वाई के लिए 3/5 इंटू 1/4, ये इसका देखिए क्या आ जाएगा 3/20। एक्स एंड वाई का सेक्रीफाइसिंग 2/20 3/20, यानी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2:3। अब आइए एक्स का न्यू रेशियो निकालना। ओल्ड आपको 3/5 क्वेश्चन में एकदम टॉप पे दिया ही हुआ है, 3/5 में से 2/20 माइनस कर दें, ये आ जाएगा 2/5। क्वेश्चन में देखें 2/5 ओल्ड रेशियो है, उसमें से 3/20 ये न्यू रेशियो, उसको माइनस कर दीजिए, ये आ गया। इस तरीके से तीनों का नया रेशियो ये आपका आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको केस 4 में क्या है 7/32 1/32 डायरेक्टली दिया हुआ है कि इन्होंने एक्स एंड वाई से टेकन किया, तो ये डायरेक्टली ये इनका क्या दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक्स सेक्रीफाइस 7/32 और वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा 1/32, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7/32 1/32 कितना आ जाएगा 7:1। अब न्यू रेशियो के लिए 3/5 जो ओल्ड रेशियो उसमें से 7/32 माइनस कर दीजिएगा, ये 2/5 में से 1/32 माइनस कर दिए, ये आ जाएगा। और उसके बाद तीनों की वैल्यू दोनों का ये न्यू रेशियो और नए वाले पार्टनर का 1/4, दोनों को एलसीएम लेके आप निकाल लेंगे, ये आपकी वैल्यू